हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे महंगी चीज़ के बारे में। जी हाँ, ऐसी चीज़ जिसे ना आपने कभी देखा होगा और ना ही जिसके बारे में कभी सुना होगा। और ये ऐसी चीज़ है जिसे अमेरिका जैसा देश भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आपके दिमाग में आ रहा होगा डायमंड या कोहिनूर। जी नहीं, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा महंगा और प्रेशियस है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अमेरिका जैसा देश भी अफोर्ड नहीं कर सकता? तो अगर ये आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पता पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे महंगी चीज़ के बारे में। और जो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है उसका नाम है एंटीमैटर। जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है एंटीमैटर, और सबसे ज्यादा रहस्यमय भी। कुछ सालों पहले नासा ने इसके 1 ग्राम की कीमत करीब 62.5 खरब डॉलर रखी थी, जो कि अब करीब है 90 खरब डॉलर, जो कि अब करीब 90 खरब डॉलर हो चुकी है। अगर पूरी दुनिया 24 घंटे लगातार 1 साल तक काम करते रहे तब भी इसका 1 ग्राम नहीं खरीद सकती है। इतने महंगे पदार्थ में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? ठीक है, तो पहले समझते हैं कि मैटर क्या होता है। एंटीमैटर को प्रतिद्रव्य भी कहा जाता है, जो कि मैटर से विपरीत है, यानी इसमें मैटर से अलग गुण होते हैं। वैसे एंटीमैटर को समझने के लिए मैटर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैटर के बारे में बहुत सी बातें अब भी भौतिक और रसायन विज्ञान की समझ से परे है, सिवाय इसके कि मैटर एटम से मिलकर बना है, और एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसमें कौन सी ताकत है? एटम के बीच में होते हैं प्रोटॉन, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होती है ऑर्बिट उतनी तेजी से बदलता है। अब क्या है एंटीमैटर? एंटीमैटर के मामले में ये बात बदल जाती है। नासा के मुताबिक इसमें पाए जाने वाले एंटी इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, वही प्रोटॉन जिसे एंटी प्रोटॉन कहते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एंटीमैटर जिन चीजों से मिलकर बनता है उन्हें कहा जाता है एंटी पार्टिकल्स। जी हाँ, उन्हें एंटी पार्टिकल्स कहा जाता है। बिग बैंग के बाद मैटर के साथ ही एंटीमैटर भी बराबर मात्रा में बना था, लेकिन फिर एंटीमैटर हो गया गायब। अब अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कुछ का कहना है कि मैटर एंटीमैटर की तुलना में कम हो रहा होगा, जो कि धरती में बदलावों के दौरान गायब होता गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुदूर ब्रह्मांड में एंटीमैटर मिलने की संभावना है। अब एंटीमैटर की खोज किसने की है? एंटीमैटर के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पॉल डायरेक ने बताया था। न्यू मैगजीन में उनकी थ्योरी छापी गई और पॉल डायरेक को न्यूटन के बाद सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना गया। हालांकि शुरुआत में मैटर के उलट काम करने वाले इस तत्व के बारे में बताने में वैज्ञानिकों को संकोच हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि हर मैटर की मिरर इमेज होती है जो उसके विपरीत काम करती है। बाद में उन्हें एंटी मैटर पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। अब किस काम आ सकता है एंटीमैटर? जब मैटर एंटीमैटर के संपर्क में आता है तो दोनों ही एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस दौरान भारी ऊर्जा निकलती है। इस बारे में जानने के बाद से वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट भी बन सकेगा जो आसानी से अंतरिक्ष के रहस्यों तक पहुंच सकेगा। इस पर नासा ने साल 2010 में एक रिपोर्ट भी तैयार की जो बताती है कि एंटीमैटर का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट की दुनिया में कैसी क्रांति ला सकता है। अब कितनी मात्रा में एंटीमैटर बन चुका है? एंटीमैटर को समझने के लिए वैज्ञानिक इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी थोड़ी मात्रा में इसे तैयार भी कर लिया गया है। हालांकि ये मात्रा अभी तक पता नहीं लग सकी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अल्ट्रा हाई स्पीड कोलिजन के जरिए इसे तैयार किया जा सकता है। बता दें कि ये वो घटना है जिसमें कोई अत्यधिक तेजी से किसी स्थिर तत्व या मूविंग तत्व से टकराता है। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जिसमें पार्टिकल्स के साथ एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। अब काफी खतरनाक होते हैं ये तत्व। मैटर के विपरीत काम करने वाला पदार्थ इतना खतरनाक होता है कि इसका छोटा सा हिस्सा भी पूरी दुनिया को किसी खतरनाक सबसे ताकतवर बम से भी तेजी से खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि इसके खतरे पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है। जी हाँ, उस बुक का नाम है एंजल्स एंड डेमन्स नामक। इस किताब में दिखाया गया कि कैसे एक सीक्रेट सोसाइटी वेटिकन सिटी को
बम से मारने की कोशिश करती है। इसी डर की वजह से वैज्ञानिक एंटीमैटर की ज्यादा मात्रा बनाने से परहेज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये मेरा वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंटीमैटर क्या होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।